एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग को लेकर यूपीएससी के कैंडिडेट्स अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोविड के कारण उनसे जो मौका छीन लिया गया, वो केंद्र सरकार से चाहते हैं कि उनको दोबारा परीक्षा में बैठने का मौका मिले। स्वाति यहाँ पे हम सब लोग यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए हुए हैं, क्योंकि जो लास्ट ईयर 2020 में एग्ज़ाम दिया गया वो सबका लास्ट अटेम्प्ट था और एज बार्ड भी जो है लोग है, हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, ये वाला इशू था। तो क्या हुआ, हमें जो है गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट प्रोवाइड नहीं करा। रीज़न ये है क्योंकि जो है कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके की जो है सुविधाएं नहीं मिल पाई और कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। उससे क्या हुआ, स्टडी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये चीज़ थी, पैंडेमिक इसको घोषित कर दिया गया था। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ खुद मानी है कि हमारी इकोनॉमी डाउन हो गई है इसकी वजह से। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट हुई हैं। तो ये है कि हमारी स्टडी भी तो उससे इम्पैक्ट हुई है। जब आप खुद ये चीज़ मान रहे हो कि इम्पैक्ट हुई है सारी चीज़ें, तो हमारे लिए ये चीज़ क्यों नहीं मानी जा रही है? हम तो कोई जॉब की डिमांड नहीं कर रहे। हमने नहीं कहा आप हमें आईएएस बना दीजिए। हमने सिर्फ क्या कहा है, हम अपना परफॉर्म नहीं कर पाए थे। पूरे देश के बच्चे यही बोल रहे हैं, हम परफॉर्म नहीं कर पाए थे। हमें जो है एक चांस दिया जाना चाहिए ताकि हम खुद को परफॉर्म कर पाए। ये एक सपना है, बच्चे जीते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, आईएएस बनने के लिए। तो क्यों हमसे हमारा ये अधिकार छीना जा रहा है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? लास्ट अटैम्प्ट हमें जो है ये अटैम्प्ट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। मेरा नाम सुजीत है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ और यहाँ गुड़गांव से आया हूँ कि यूपीएससी के लिए हम एक्स्ट्रा अटैम्प्ट की मांग कर रहे हैं। हुआ ये था कि मतलब फरवरी मार्च तक हमें पता था ऑलरेडी कि हमारा लास्ट अटैम्प्ट है और हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, हमें मजबूरी बस अपने अपने घर जाना पड़ा। यहाँ हम पहले मैं दिल्ली में रह करके ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके मैं अकेला आदमी हूँ जो अपनी पूरे फैमिली को चला रहा था और पढ़ भी रहा था। लेकिन लॉकडाउन के बाद मुझे मजबूरी में घर जाना पड़ा और वहाँ जाने के बाद तैयारी के लिए ना तो हमारे पास कोई रिसोर्सेज थी, यहाँ तक कि नेटवर्क भी इतना स्लो चलता था कि उसको ऐसा कहें कि 2G तक भी नहीं था। फिर हमारी कोई तैयारी नहीं हो पाई। फिर हम सरकार से यही डिमांड कर रहे थे कि पेपर पोस्टपोन कर दो, एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देते तो बाद में मतलब कि हमें तैयारी का मौका मिल जाता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब ये हमें भरोसा दिए कि हो सकता है कि आपको मतलब कि एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दिया जाए। लेकिन लास्ट में आकर के ये मैं मना कर दें कि नहीं, आपको कोई एक्स्ट्रा अटैम्प्ट वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो हम उसके लिए लड़ रहे हैं कि हमें कोई एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मिले। मेरा नाम सितांशु पादी है, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। कल ही आया हूँ दिल्ली, खाली ये एक बात बोलने के लिए कि हम लोग लिटरली यूपी विक्टिम हैं। देखिए, मेरा जो गांव है वो वेस्ट बंगाल और भूटान बॉर्डर के एकदम आखिरी में है, जहाँ पर 2G नेटवर्क भी नहीं आता है। 2G नेटवर्क भी नहीं आता है प्रॉपर, क्योंकि भूटान है सामने। ठीक है ना, उनका जो सेलवॉन कंपनी है उनका नेटवर्क आ जाता है। तो और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो कि हमारे देश में तो 1.5 महीने का लॉकडाउन लगा, मगर हमारे वहाँ के ग्राम पंचायत ने इसको एक्सटेंड कर दिया गया, 3 महीना और 4 महीना लगा दिया गया। और उसमें सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि मेरे पेरेंट्स में जो फादर है वो कोविड पॉजिटिव हो गए, तो हमें पूरे समाज ने आउटकास्ट कर दिया। और ये आउटकास्ट के कारण 9 महीने तक मुझे घर पे बंद रखा। फाइनली जब मुझे यूपीएससी के पीटी एग्ज़ाम देने जाना था, तब मुझे खाली इसलिए बाहर जाने दिया गया, मेरे पास एडमिट कार्ड था। मैं एडमिट कार्ड लेके गया एसएचओ के पास। एसएचओ सर को बोला, सर एग्ज़ाम देने दीजिए। उन्होंने बोला कि आपके फादर कोविड पॉजिटिव रह चुके हैं 2 महीना पहले। तो सोचिए समाज कैसे ट्रीट कर रही थी हमें। फिर मैं एडमिट कार्ड दिखा के एग्ज़ाम देने गया और दे के आने के बाद फिर मुझे 21 दिन का क्वारंटाइन समाज में रखना पड़ा। और हमारा जीविका भूटान गेट से चलता है। भूटान गेट नहीं तो जयगांव का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि वो आदिवासी एरिया है, डोरस एरिया है। हमारे वहाँ पर ज़्यादातर लोग सब आदिवासी ही हैं, या तो आदिवासी हैं, या तो ट्राइबल्स हैं, या तो कुछ नेपाली और अन्य जात के लोग हैं। हम लोग वहाँ पर कितनी मुश्किल से सर्वाइवल किया है वो हम ही जानते हैं। और उसके साथ जब 9 महीना आप घर पे रहो जेल की तरह, आपको बाहर जाने नहीं देंगे। क्यों जाने देंगे? क्योंकि सर आपका फैमिली में कोविड पॉजिटिव था एक आदमी।